काशिफ साहब अल्लाह मियां तुहानू सबर दे। सबने चले जाना है। बड़े प्यारे फनकार, बड़े प्यारे इंसान थे। कोई भी रिप्लेसमेंट किसी की नहीं कर सकता। ये यहाँ ये सिर्फ एक ही पार्ट बनता है और वही पार्ट रहता है। जिस तरह अपने बच्चों को लोग पढ़ाते हैं, स्कूल छोड़ के आते हैं, इसी तरह हमें वो एक्टिंग पढ़ाते थे, एक्शन बताते थे। नहीं मेरे से तो बहुत सीनियर, हम तो भाजी कहते थे। टेलीविजन के किसी भी रोल में आते थे वो अपनी एक छाप छोड़ के जाते थे, चाहे वो गुल्लू बादशाह हो, लेकिन एक गुल्लू बादशाह की छाप ही काफ़ी है पूरी ज़िंदगी के लिए। तो एक आला इंसान थे, आला फनकार थे, तो मालिक की मर्ज़ी थी, अब वो चले गए। अगर उन्होंने डांटा भी है ना तो उसके डांट में भी लगता था कि मेरे बाप ने मुझे डांटा है। जी सुहेल साहब, सर आबिद कश्मीरी साहब के साथ स्टेज बहुत शेयर किया आपने, तो आज बताइएगा कि वो हम में नहीं रहे। जी हाँ, वो आपको पता है हम में नहीं रहे और सब ने चले जाना है। बड़े प्यारे फनकार, बड़े प्यारे इंसान थे, बड़े खूबसूरत आदमी। सर आपकी और इनकी कॉमिक टाइमिंग जो रियलिटी जनादे पे तफसीलें पूछने वाली बात नहीं। सर उनके बारे में कोई दो जुमले जो उनके मद्दाहों को। बहुत अजीम फनकार थे, बड़े अजीम इंसान थे। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। ये कोई भी रिप्लेसमेंट किसी की नहीं कर सकता। ये यहाँ ये सिर्फ एक ही पार्ट बनता है और वही पार्ट रहता है, वो पार्ट बन नहीं सकता दूसरा। जी चंद साहब बताइएगा, आबिद कश्मीरी साहब हम में नहीं रहे, तो उनकी शख्सियत के बारे में बताइएगा। ये शख्सियत बहुत प्यारी थी उनकी जी, बहुत बड़े, हर तरफ से वो बड़े इंसान थे। शख्सियत, एक्टर, लोगों में मोहब्बत बांटने वाले, सबको याद है। आप जब सर आए थे तो उनका शुमार उन चंद लोगों में है कि जिन्होंने आपको वेलकम किया। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह जिस तरह अपने बच्चों को लोग पढ़ाते हैं, स्कूल छोड़ के आते हैं, इसी तरह हमें वो एक्टिंग पढ़ाते थे, एक्शन बताते थे। जी तो आपका ताल्लुक जो है वो उनसे किस तरह का था? अब फन और मज़ाह में भी बताइएगा कि आपस में कभी होती थी गॉसिप्स तो वो। नहीं मेरे से तो बहुत सीनियर, हम तो भाजी कहते थे। हमारे से तो वो बहुत बड़े थे, बहुत इज्जत करते थे, लेकिन वो भी बहुत प्यार करते थे हमसे। तो बताइएगा कि उनके मद्दाह पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में थे, और पूरी दुनिया मशहूर में। उनका जो एक है डायलॉग, वो दिलीप कुमार साहब ने भी जब उनसे मिले हाँ जी, तो जो है डायलॉग वो उनको सुनाया, तो इसके बारे में बताइएगा। उनके बस जो चीज़ मशहूर होती है फिर वो सारी दुनिया में ही जाती है। तो उनका एक नहीं कितने फिक्रे हिट हुए हैं, किसको क्या। उनके देखने वाले काशिफ साहब अल्लाह मियां तुहानू सबर दे। बड़े दुख बड़े हाँ मैं वही दस रहा था कि बस अभी बस मैसेज पे बात चल रही थी, शो करना था हमारे साथ, लेकिन वो नहीं हो सका सर। उसका बहुत दुख रहेगा। आबिद कश्मीरी साहब की जो शख्सियत के बारे में बताइएगा, बतौर फनकार, बतौर इंसान। देखिए वो तो किसी से ढकी छुपी है ही नहीं, तो अल्लाह ताला ने उनको एक स्पेशल बना के भेजा था। टेलीविज़न के किसी भी रोल में आते थे वो अपनी एक छाप छोड़ के जाते थे, चाहे वो गुल्लू बादशाह हो, लेकिन एक गुल्लू बादशाह की छाप ही काफ़ी है पूरी ज़िंदगी के लिए। तो एक आला इंसान थे, आला फनकार थे, तो मालिक की मर्ज़ी थी, अब वो चले गए। सर स्टेज को कितना बड़ा लॉस हुआ ये? स्टेज को कोई किसी किस्म का लॉस नहीं होता भाई, बस जब चला जाता है ना उसी का लॉस होता है। गुल्लू बादशाह के बारे में क्या मज़ीद कहना चाहेंगे? दिलीप कुमार साहब, उनकी डायलॉग डिलीवरी के जो मद्दाह थे, तो इस हवाले से ज़रा बताइएगा। सारी दुनिया के लोग उनके मदाह थे, कौन था जो उनका मदाह नहीं था? टेलीविज़न के ऊपर कंटिन्यूटी जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाई वो उन्होंने करवाई थी। तो आज तक टेलीविज़न के ऊपर आ रहे थे, मतलब हशाश बशाश थे। जो एक वक्त था वो ख़त्म हो गया, इतना ही था। कोई एक हो तो बंदा बताया ना जी, हज़ारों ऐसे। अभी बस जब अपना जनाजे का टाइम है, इस वक्त वो वाक़या सुनाना अच्छा नहीं है। बस आप भी उनके लिए मग़फ़रत की दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी अगली मंजिलें आसान करे। सर बताइएगा, आबिद कश्मीरी साहब हम में नहीं रहे, उन्होंने चंद जो आखिरी जो शोज़ रिकॉर्ड करवाए हैं, हस्बे हाल आप उस टीम का हिस्सा हैं, तो बताइएगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा था? उनके साथ पहले भी काम नहीं जी, एक्सपीरियंस तो सर सबसे पहले तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आबिद कश्मीरी जैसे फ़नकार सदियों में पैदा होते हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। मुज़ाकरात भी करके गए हैं, हस्बे हाल भी उन्होंने किया है। तो देन हमेशा हम लाड प्यार मोहब्बत की बातें, एक दूसरे के दुख दर्द, क्या वो जो मज़ाह की जो बातें होती थी, यार क्या हमने वहाँ ये किया, इंग्लैंड में ये किया, कनाडा में ये किया। देन बहुत ही प्यारे इंसान, शफीक इंसान के अगर उन्होंने डांटा भी है ना तो उसके डांट में भी लगता था कि मेरे बाप ने मुझे डांटा है। उनकी शफ़क़त, उनका प्यार, नो डाउट कि जनाब
कम ऐसा होता है कि वरना तो सर आप किसी को साथ सलाम ना करें या कोई डांट दे तो बंदा दूसरी बारी गल नहीं करता, लेकिन उन्हें हमेशा से खुश हुए हैं किसी को साथ खिलाकर। दस्तरखान भी हमेशा उनका वसी रहा और वो मोहब्बत प्यार का भी प्यार सिलसिला उनका वसी रहा। तो अल्लाह ताला जी उनके दर्जात सर इनका शुमार उन चंद लेजेंड्स में जो होता है कि जो सीनियर तो थे ही, लेकिन उन्होंने जूनियर्स को वेलकम यूँ किया कि उनको स्टेज दिया पूरा। जी हकीकत बात है, वो क्योंकि राइटर डायरेक्टर भी थे तो उन्होंने जितने भी जो लड़के थे उनको बाकायदा मूव करके बताते थे कि यार इस तरह काम करो, खुदा दा वास्ता ये ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਚਮੋਟੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਚਮੋਟਾ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਦਰ ਦਰ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਰਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਨਵੀਂ ਲਾਟ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਗਾਣੇ ਵਾਣੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਰਨਾ ਤੇ ਸਰ ਜੋ ਡਰਾਮੇ ਅਸੀਂ ਆबिद कश्मीरी साहब नाल, अमानुल्ला साहब नाल, बब्बू बराल साहब नाल, मस्ताना साहब नाल ते ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ जिन्ने भी सीनियर्स ने ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, कभी खान साहब नाल, लहरी साहब नाल, उमर शरीफ साहब नाल ते सुहेल अहमद साहब नाल जिवें मेरे 16 साल तो हसबे हाल चल रहे ते खालिद आबाद डार साहब नाल उन्होंने मैं डार्लिंग प्रोग्राम भी किया सर। तो नो डाउट सर अपने ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ सीखना चाहिए है। तो साढ़े लिए सर साढ़े लेजेंड सर ये खला बड़ी मुश्किल ना पूरा है। उनके शोबिस के कैरेक्टर्स में से कौन सा ऐसा कैरेक्टर सर उनके सारे किरदार हिट थे, यानी कि गुल्लू बादशाह बने तो हर जगह ना किसको कह रहे हिट हो गए। किसी सीरियल और कीता है तो फिर वो ना खैर हो आपकी तो ज़रा चेहरा तो कराओ, तो यानी कि जो भी गल की है उस ज़बान से आम हो गई। उनकी बातें रक्षों के पीछे, ट्रकों के पीछे, मैंने तो तस्वीर भी उनकी ट्रकों के पीछे बनी हुई देखी है। कम ऐसे फनकार है जो सर लोग उनको पसंद करते हैं, उनके लिए कोई पैगाम बतौर यही है आर्टिस्ट? कि सर के मोहब्बत का ये होता है कि आज उनके जनाजे पे आपने देखा लोग किस मोहब्बतों से आए हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि देखो ये नफ़रतें छोड़ दो, ये छोटी सी ज़िंदगी है जो कुल्लु नफ्सन ज़ायक़तुल मौत, हर इंसान पे ये वक्त आना है और इस तरह होना है। तो मोहब्बत का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। वो जैसे अमजद इस्लाम अमजद साहब का शेर है कि मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता।